इधर लखनऊ अग्निकांड की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा उन्होंने वहां पर लिया था और इसके बाद घायलों का हाल जानने के लिए सीएम योगी अस्पताल भी पहुंचे थे। इस वक्त मैं उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ है और आप देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल जहां पर ये अग्निकांड पूर्णिया स्थित जो बिल्डिंग है वहां पर हुआ है वहां पर स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा और तमाम सारा जो प्रशासनिक अमला है वो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बिल्डिंग के नीचे आकर के जहां आग लगी उस बिल्डिंग के बारे में जानकारी हासिल की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई घटना के बाद यानी कि आग लगने के बाद क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई उसकी जानकारी ली। उसके बाद वो उस छत पे भी गए जहां पर दीवार तोड़कर जो मृतक थे उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला गया। तो ग्राउंड पर आने के बाद न सिर्फ बिल्डिंग को बाहर से उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली कि कैसे घटना घटित हुई, प्राथमिक तौर पर आग कैसे लगी और कैसे आग पर नियंत्रण पाया गया। उसके बाद वो उस छत पर भी गए और उस छत पर जाने के बाद कहां से जो मृतक लोग थे उनके पार्थिव शरीर को निकाला गया उसकी भी पूरी जानकारी इकट्ठा की है और फिलहाल मुख्यमंत्री यहां की प्राथमिक जानकारी लेने के बाद यहां से रवाना हो गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में, अलीगंज में जो बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसके बाद यहाँ पर जो बच्चे हैं जिनको लाया गया था, बताया जा रहा कि जो बच्चे हैं जो 7 से 8 वो घायल अवस्था में है, बाकी 15 जो ऐसे लाए गए जो ब्रॉड डेड थे उनको मोर्चरी भेज दिया गया है। लेकिन जो अंदर बच्चे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री उनके साथ देख रहे होंगे आप, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, एसीएस होम और डीजीपी राजीव कृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पूरा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर, बता दें आपको, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, तकरीबन 15 मिनट ट्रॉमा सेंटर के अंदर है। जो घायल बच्चे हैं उनका हालचाल जाना है और डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति जानी है कि बच्चे किस हाल में है और बेहतर उपचार के लिए उनको निर्देश दिया है। इसके साथ ही वो वहाँ पर बाहर निकले। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर वो एसीएस होम और जो डॉक्टर की टीम है उनसे लगातार बातचीत चल रही है और उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पूरे घायलों को आप उनके साथ देख रहे होंगे। जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं और बातचीत हो रही है कैसे उन बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट रहे अंदर और बच्चों का हालचाल जाना है। जो उनके परिजन हैं वो भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है आपके सामने है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री सुरक्षा घेरा है और उसके बीच में जो तमाम लोग हैं, जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर का जो डॉक्टरों का पैनल है, यानी जो डॉक्टर अंदर है, पूरी टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हो। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि डीजीपी राजीव कृष्ण, एसीएस यहाँ पर आप देख रहे होंगे, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और उप मुख्यमंत्री डिप्टी ब्रजेश पाठक, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो डॉक्टरों की टीम है वो उनको ब्रीफ, अंदर हालचाल लेने के बाद यहाँ पर ब्रीफ कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अलीगंज पूर्णिया स्थित जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत वहाँ तत्काल रवाना हुए ट्रॉमा सेंटर के लिए, जहाँ बच्चों को आप देखिए इस तस्वीरों में आपकी मुख्यमंत्री यहाँ पर बातचीत करने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर उनके साथ तमाम जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जाना है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एम्बुलेंस आई है उसको साइड किया जा रहा है। एक और बच्चे को इसमें लाया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस में एक और बच्चा है जिसको लाया गया है और मुख्यमंत्री की गाड़ी वहाँ से हटाई जा रही है ताकि उस बच्चे को इलाज के लिए अंदर ले जाया जा सके। तो आपके सामने तस्वीरें हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे और मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि पूरी जो टीम है यहाँ ट्रॉमा सेंटर की डॉक्टरों की, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनको निर्देश दिए कि बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। इधर स्थानीय बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बातचीत में बताया कि रेजिडेंशियल कॉलोनी में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी के कुछ मानक तय होने चाहिए। सुनिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज में जहां पर एक भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें 15 लोगों की मृत्यु की बात अभी तक सामने आई है, उसका स्थलीय निरीक्षण किया है, अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। मेरे साथ इस इलाके के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बोरा जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा यहाँ पर? मुख्यमंत्री जी ने आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, घटना की जानकारी ली कि आग पहले कहाँ शुरू हुई और किस तरीके से एग्जिट कहाँ पर थी, आग कहाँ पहले लगी। तो जो प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से लगता है वो आग सामने से ही लगी थी और एग्जिट भी सामने ही थी। तो जिस तरीके से जब ये आग लग के ऊपर पहुंची है तो ऊपर एक एनिमेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर था एनिमेशन का, तो वहाँ पर जो बच्चे रहे होंगे अंदर, उसमें कुछ बच्चों ने तो निर्णय तत्काल लिया और कूद पड़े और स्लिप करके आ गए नीचे। तो वो तो इस समय ट्रॉमा में है, उनका इलाज चल रहा है। और जो बच्चे घबराकर पीछे भागे, पीछे की तरफ गए, तो वो आग की लपटें इतनी ज़बरदस्त थी और ये जो ग्लास का फसाड बनता है इससे और ज़्यादा उसमें दम घुटने के चांसेस होते, क्योंकि ग्लास लगा होता तो अंदर जो आग का गैस बन रहा था वो बनता चला गया और ऐसा लगता है कि वो दम घुटने से उनके हताहत हुए हैं वो। तो उस चारा कोई था नहीं है, बगल में माथुर साहब का मकान, उनके छत पर जाकर NDRF, पुलिस, फायर सब ने उसको तोड़ा। LDA की टीम ने उसको दीवार को काट के प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद उन हताहत को, बच्चों को निकालने का प्रयास किया गया। तो बच्चों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पर बर्न इंजरी नहीं है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दम घुटने से ही हुआ होगा। बाकी अभी और चीज़ें सामने आएंगी मेडिकल। मुख्यमंत्री जी ने कोई नाराजगी जताई क्या? मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त नाराज हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कह रहे हैं, मतलब कुछ लापरवाही हो गई क्या कि बिल्डिंग की परमिशन? पहले वहाँ गए हैं मेडिकल कॉलेज, पहले जो हताहत उनको देखने गए, उसके बाद आगे निर्णय होगा। अधिकारी का आंकड़ा मृत्यु का 15 हो गया। जी 15 कैजुअलिटी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या खामियां प्राथमिक तौर पर नजर आई, क्या प्राथमिक तौर पर ये खामियां मिली अभी तक जो अधिकारियों ने ब्रीफ किया मुख्यमंत्री को, चूंकि आप भी मौजूद थे? देखिए, चूंकि ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी ऐसी है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब तो अलीगंज के स्वयं रहने वाले हैं, अलीगंज और जानकीपुरम कोचिंग का हब बन चुका है और किसी भी कोचिंग का कहीं पंजीकरण नहीं है। पूरे देश में कहीं मानक ही नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, इसकी जांच होगी, इसके विजिट होगी, इसमें ये मानक होने चाहिए। लोगों ने किराए पे मकान लिया और कोचिंग शुरू कर दी। तो मैं तो इसकी मांग सदैव करता रहा हूँ सदन में कि कोचिंग का भी मानक होना चाहिए। जब एक छोटे से प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए भी सरकार ने मानक बनाए हैं, उसका मान्यता तभी मिलती है प्राइमरी स्कूल को। किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन, उसे अस्पताल हो तो उसके मानक हैं, हर चीज़ का मानक है, तो इसका भी मानक होना चाहिए। मानक नहीं होने के कारण ही ऐसा हुआ है। वैसे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी में तो मानक है ही हैं, वहाँ पर कॉमर्शियल परमिशन में फायर का NOC मस्ट है। तो ये घटना तो इस वजह, ये घटना दुखद है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मानक तय करके, मानक के बगैर किसी को काम नहीं करने देना चाहिए। और चूंकि एग्जिट एंट्री भी एक ही थी, अगर कोई पीछे कोई एंट्री होती, पीछे भी मकान है, दाएं भी मकान, बाएं भी मकान, सामने से एग्जिट थी, तो उनके पास रास्ता ही नहीं था अंदर। ये टोटल रेजिडेंशियल कॉलोनी है, मैं देख रहा हूँ, यही एक कमर्शियल बिल्डिंग बीच में नजर आ रही है। नहीं है, और भी खुल गई हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो कई बिल्डिंग्स में हो रही है जी। अब वो कॉमर्शियल का परमिशन अप्लाई करा या नहीं करा, वो तो LDA ही बेहतर बताएगा। तो ये यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर मौजूद तमाम सारे अधिकारियों और जो लोग थे यहाँ पर, जो शुरुआती दौर से इस पूरी अग्निकांड पर नियंत्रण के लिए मौजूद थे, उनसे तमाम तरह की जानकारियां ली हैं और मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24 रहा है। और लखनऊ के प्रशासन और सरकार से ये पूछ रहा है कि आखिर और कितनी जानें लेंगे। क्या कहेंगे क्या कहेंगे मैम आप, इतना बड़ा हादसा हो गया। जिसने फायर सेफ्टी का परमिट दिया, जिसने वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट करने का परमिट दिया, उस ऑफिसर को ढूंढिए, उससे पूछिए उसने किस बेसिस पे परमिट दिया और उसका रेजिग्नेशन मांगिए। जब तक ऐसे सोल्यूशंस नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। जिन भी लोगों का वहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकते थे, जिनकी जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम फायर सेफ्टी चेक करना, उसको परमिट देना, उसको अपडेट कराने को बोलना, ड्रिल्स कराना, जो भी कराना होता है, ज़रूर से ज़रूर कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए सारे रूल्स होते हैं। आप उनको ढूंढिए, उनका रेजिग्नेशन दिखाइए, उनकी शक्ल दिखाइए, उनकी रेजिग्नेशन दिखाइए और ये हमें दावा दीजिए कि वो दोबारा कभी किसी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय नहीं होंगे। जब तक ऐसे आप सोल्यूशंस नहीं निकालेंगे ना, परिवार को पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल है, ठीक है, आप
आप वो दे सकते हैं कॉम्पनसेशन, भाई जिसका बेटा गया उसके यहाँ कमाने वाला था उसको वो पैसे काम आएंगे, बट लेटर ऑन क्या चेंज आएगा, फिर किसी के यहाँ कोई जाएगा, फिर किसी के यहाँ कोई जाएगा, और ये पैसे कोई अपने जेब से देगा, टैक्स से जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्पनसेशन मनी टैक्स से जा रहा है, जिस ऑफिसर ने वहाँ साइन करा वो टैक्स से जा रहा है, तो हमारा ही पैसा आप हमारे में ही घुमा रहे हैं, हमारे ही जाने ले रहे हैं। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन जिससे कोई चेंज आ सकता है, उस ऑफिसर को ट्रेस डाउन करना और उसका रेजिग्नेशन मांगना, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। वहाँ पे आदित्य क्या करते थे? क्योंकि सबसे आदित्य काम करते थे, कोई वहाँ पर आप चेक करेंगे वहाँ कोई पब नहीं है, लाउंज नहीं है, कुछ नहीं है, इट वॉज अ कमर्शियल प्लेस, तो कमर्शियल काम ही कर रहा होगा ना बच्चा, या कुछ सीख रहा होगा, राइट। तो और अगर कोई एंजॉय भी करने गया है तो क्या कोई एंजॉय करने गया है तो उसकी जान चली जानी चाहिए, अदरवाइज इट वॉज अ कमर्शियल प्लेस, ही वॉज वर्किंग देयर, he was the first male member after his father who had just started working, who had just started earning, he was going to support his family, और वहीं पर उसने सीखा, वहीं पर फिर वो काम करने लगा, 1-1.5 महीने से शायद जितनी मुझे जानकारी है उसने पैसे कमाना शुरू करे थे, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, बट एज पब्लिक हम क्या चाहेंगे, उन लोगों को बहुत ईजी होता है आप सिर्फ सरकार को बोल दें ये गवर्नमेंट काम नहीं करी, गवर्नमेंट काम नहीं करी, कोई भी आप सरकार बदल देंगे लेकिन जो ऑफिसर है क्या आप उनको बदल पाएंगे? नहीं ना, वो तो एम्प्लॉय हो गए हैं, जो भी सरकार आएगी ऑफिसर्स तो वही रहेंगे, करप्ट तो वही हैं, है ना। आप अग्री कर रहे हैं ना, अगर परमिट मिल रहा है बिना एक्चुअल फायर सेफ्टी के तो यानी कुछ घपले हैं, तो उस ऑफिसर को ढूंढिए, उससे क्वेश्चन करिए और उसको तत्काल हटाइए। जो लोग काम कर रहे हैं जब तक उनको क्वेश्चन करना नहीं शुरू करेंगे, उनको सामने नहीं लाएंगे, उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, उनको उसके रिपरकशंस नहीं मिलेंगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आप पूरी पॉलिटिक्स खेल लीजिए, ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है, ये सरकार ये करती है, वो सरकार वो करती है ना। तो ये आदित्य श्रीवास्तव के परिजन हैं जिनका कहना है कि आप यहाँ पर हमसे सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपको करना चाहिए उनसे जिनसे बिल्डिंग की फायर एनओसी दी गई। वो कौन अधिकारी है जो समय समय पे जाकर के सेफ्टी चेक नहीं करता? वो कौन लोग हैं जो मानकों को दरकिनार करके इस बिल्डिंग को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको एनओसी देता है? तो तमाम जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लेकर के ये परिजन है, बताया जा रहा है कि ये आदित्य श्रीवास्तव जो मृतक हैं उनकी कज़न बहन है, जिन्होंने सवाल किया, सरकार से किया, प्रशासन से किया। सरकार आती है जाती है लेकिन अधिकारी वही रहते हैं। तो जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उनकी नौकरी जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और इसके साथ ही ऐसी सज़ा दी जाए कि वो मिसाल बने और आगे चल के कोई ऐसी जान या त्रासदी ना हो जिससे घर में कमाने वाला जो बच्चा है वो उसको डेथ हो जाए, और इसके साथ ही एक कार्रवाई ऐसी भी करे जो पूरे समाज के लिए मिसाल बने। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।